कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता से अभी तक देश उभरा भी नहीं था कि इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर शहर में एक नामी स्कूल के अंदर 2 नाबालिग लड़कियों से कथित शोषण का मामला सामने आ गया। इसके बाद से इलाके में गुस्से की लहर देखने को मिली। बदलापुर के हजारों लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतरे। लोगों ने ट्रैक पर उतरकर बदलापुर रेलवे स्टेशन को ठप कर दिया। कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। इस मामले पर सरकार की तरफ से भी बयान दिया गया है, जिसके बाद से जनता में आक्रोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जनता में तो गुस्सा दिख ही रहा है, इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने भी इस मामले में राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के चलते विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया। क्या कुछ हुआ विरोध प्रदर्शन के दौरान, आज इस पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। बदलापुर मामले के विरोध में विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को विरोध प्रदर्शन किया। एमवीए दलों ने पुणे में धरना दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार, नाना पटोले के साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में ऐसा कोई दिन नहीं है जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबर न आती हो। सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसे राजनीति कहना दिखाता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राज्य सरकार ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में मासूमों के कथित शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दोषियों के साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, जब सरकार को लगा कि महाराष्ट्र बंद रहेगा तो उन्होंने अपने अनुयायियों को कोर्ट में भेज दिया। हमारा मामला पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में है और तारीखें दी जा रही हैं। हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। कल कोर्ट ने दिखा दिया कि कोर्ट इतनी जल्दी फैसला ले सकता है। कोर्ट ने हमारे महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई, लेकिन कोर्ट हमारी आवाज नहीं रोक सकता। एक तरफ बहन पर अत्याचार हो रहा है और ये लोग राखी बांध रहे हैं। हमने जो शक्ति एक्ट बनाया था उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। मैं राष्ट्रपति से अपील करना चाहता हूं कि जो शक्ति एक्ट आपके दफ्तर में भेजा गया है उस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द उस कानून को महाराष्ट्र में लागू किया जाए। दरअसल एमवीए ने बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बंद पर रोक लगा दी। इसके बाद एमवीए ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने 1 घंटे के मौन प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस प्रदर्शन के जरिए दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है। एक कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ कहाँ है? गृहमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ, वहां की जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चियां, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है। कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता, चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। लेकिन कोर्ट ने, कोई एक पिटिशनर जाता है, हाँ, जो इस सरकार का बहुत लाडला पिटिशनर है, जब भी सरकार संकट में आती है तो इस लाडले को भेज देते हैं पिटिशनर, और कोर्ट हमें निर्णय देता है कि आप बंद मत करो, आप ये मत करो, ये मत। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, हमारी परंपरा है कोर्ट का आदेश मानने के लिए। लेकिन फिर भी बंद हमने पीछे लिया है कोर्ट का सम्मान रखते हुए। लेकिन हम आंदोलन करेंगे आज 11 बजे। इसके साथ ही जब शिवसेना सांसद संजय राउत से कोर्ट में चल रहे असली शिवसेना के मामले को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा, हमारी 3 साल से सुनवाई कोर्ट में चल रही है। 3 साल से महाराष्ट्र में एक गैर कानूनी सरकार चल रही है, हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और कोर्ट हमें कहता है कि हमारा बंद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बहुत ही गंभीर बात है।
एक सरकार राज्य में चल रही है, हम कहते हैं दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और हमें कोर्ट कहते हैं कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बंद का ऐलान कर रहे हो, तो हम किसकी बात सुने? वो सरकार के बारे में कोई निर्णय नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन यहां तो 24 घंटे में हमारा बंद का सुपड़ा साफ कर दिया। फिर भी हम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। संजय राउत ने अपने बयान से साफ कर दिया कि एमवीए झुकने वाला नहीं है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं, 12 घटनाएं हो गई हैं 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही हैं, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। मैंने खुद ने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि 3 साल हो गए वो कानून पास किए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर, महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये कड़क कानून बनाया था, उसका क्या हुआ? कोई पूछे इस गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। काउंटर मोर्चा कर रही है, कैसे देखिए आप? शर्मनाक है। मैं तो कह रही हूँ एक दिन आएगा, अभी तो ट्रेलर हुआ था लोकसभा में, पिक्चर आने से पहले, ब्लॉकबस्टर हमारे लिए होने से पहले इनके मुंह पे कालिक पोती जाएगी जनता की तरफ से। प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर तीखा प्रहार किया। तो वहीं एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रिया सुले ने कहा, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं है। मैं सरकार की निंदा करती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग बदलापुर में इकट्ठा हुए थे वो बाहर से थे। मैं कहना चाहती हूँ कि वो सभी भारतीय थे। मैंने कभी इतनी असंवेदनशील सरकार नहीं देखी। जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम विरोध करना बंद नहीं करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों में कोई डर नहीं है। वडेट्टीवार ने कहा, महिलाओं के अत्याचार में बढ़ती हो रही है। अभी जनवरी से मार्च के बीच इस राज्य में 2141 छोटी बालिकाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। ये 57% इस 7 महीने के अंदर में क्राइम बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? ये सत्ता में मशगूल लोग सत्ता मिलाने के लिए कुछ योजनाएं लाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके खुद की पार्ट छिपा रहे हैं, और कानून व्यवस्था की तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये कंट्रोल नहीं है। राज्य खड्डे में जाए पर हमारा सत्ता फिर से आए, यही नारा लगाकर घूम रहे। इस घटना के खिलाफ महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। विपक्ष के बयानों से साफ हो गया है कि एमवीए झुकने वाला नहीं है। इसके साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि राज्य में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जिसके बाद विपक्ष के प्रदर्शन का कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।